जायसी ग्रंथावली की भूमिका हमने पढ़ी। अब हमारे पाठ्यक्रम में नागमती वियोग खंड है, जिसमें क्या होता है, हम भूमिका में पढ़ रहे थे कि हीरामन तोते के ये बताने पर कि पद्मावती का सौंदर्य किस प्रकार का है, उसका रूप कैसा है, उसका वर्णन सुनकर रतनसेन पद्मावती की खोज में निकल जाते हैं। तो उस समय जो रतनसेन की पटरानी थी नागमती, वो विरह की अनुभूति करती है, वह रतनसेन का इंतजार करती है और किस प्रकार के अपने भाव प्रकट करती है, उसे बड़े ही सुंदर रूप में जायसी ने प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं जायसी कि नागमती चित उर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि कीनह न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, ते मोर पीऊ मोसो हरा, सुआ काल हुई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बरु जाऊ, जीव भयऊ नारायण बावन करा, और राज करत राजा बलि छरा। शब्दार्थ देख लेते हैं। पथ हेरा यानी रास्ता देखती है, इंतजार करती है। पथ हेरा का अर्थ क्या है? रास्ता देखती है। किसका? रतनसेन का। रतनसेन कहाँ जा चुके हैं? पद्मावती की खोज में सिंहलदीप की ओर बढ़ चुके हैं। तब यहाँ पर अपने घर में बैठी बैठी नागमती उनका रास्ता देख रही है। नागरी यानी चतुर, ये यहाँ पर आया है। नागर काहू नारी बस परा, नागरी नागर नागर यानी चतुर। तो यहाँ पर जो नागर नारी शब्द है वो एक शब्द है। नागर नारी का यहाँ अर्थ क्या है? पद्मावती से, यानी चतुर नारी। कैसी नारी? चतुर नारी, जिसके वश में जाकर के रतनसेन पड़ गया है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। बावन करा यानी वामन रूप ग्रहण किया। किसने? विष्णु जी ने। उस कथा को तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार विष्णु जी ने वामन का अवतार ग्रहण करके और पूरी की पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल सबको नाप लिया था। उस कथा के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। छरा यानी छल लिया, उसके साथ छल किया। किसके साथ? राजा बलि के साथ। तो यहाँ पर नागमती भी कहती है कि जिस प्रकार विष्णु जी ने राजा बलि, तेतेराज बलि के साथ छल किया था, वैसे ही जो तोता है उसने छल करके किसके साथ? नागमती के साथ छल करके, और वो उसके प्रियतम रतनसेन को लेकर चला गया। तो कैसे छल किया, उस अंतर कथा को थोड़ा सा देख लेते हैं। बावन करा की जो कथा है, राजा बलि बड़े महादानी थी, बहुत बड़े महादानी। कुछ अपने पौराणिक कथाओं में महादानी हुए हैं, उनमें राजा बलि का नाम काफी ऊपर लिया जाता है, और एक आते हैं राजा कर्ण। ऐसे कुछ राजा हुए हैं। एवं स्वर्ग राज्य की कामना के लिए 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे, यानी उन्होंने केवल एक यज्ञ बाकी था। अगर एक यज्ञ और हो जाता तो राजा बलि स्वर्ग के सबसे बड़े राजा बन जाते, स्वर्ग उनके अधिकार में आ जाता। तो 100 होते ही स्वर्ग के राजा बन जाते, यानी यज्ञों की संख्या 100 हो जाती तो स्वर्ग के राजा बन जाते। तो कहाँ खलबली मची? देवताओं के बीच में खलबली मच जाती है कि अब अपना क्या होगा? दैत्य कुल का है बलि, और वो अपने स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा, तो देवता लोग कहाँ जाएंगे? इस बात को लेकर देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं में हंगामा मचा कि दैत्य कुल के बलि स्वर्ग के राजा न बन जाए। तब वे सब मिलकर विष्णु जी के पास गए, उनसे कहा कि इसका कोई हल बताया जाए। तब विष्णु जी ने क्या किया? ब्राह्मण का वेश धारण किया और गए राजा बलि के साथ कि मुझे 3 पग जमीन दीजिए। तो राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि लीजिए।
आप 3 पग जमीन भले ही लीजिए, आपकी इच्छा। तब वो वामन का अवतार ग्रहण करके, इतना बड़ा अवतार उन्होंने ग्रहण कर लिया कि 2.5 पग में ही पूरी भूमि नाप ली, आकाश लोक नाप लिया, पाताल लोक नाप लिया, और पृथ्वी लोक पूरा नहीं हो पाया। पूरी की पूरी पृथ्वी 2.5 पग में ही संपूर्ण हो जाती है। तब तीसरा पैर रखे कहाँ? तब राजा बलि खुद लेट गए और कहा कि भाई मेरे ऊपर तीसरा पांव रखकर और आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान को भी छल करके और स्वर्ग राजा बलि से लेना पड़ा था। कहाँ तो राजा बलि को स्वर्ग मिल रहा था और कहाँ वे पाताल लोक में सबसे नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि विष्णु जी ने उनके साथ वामन का रूप ग्रहण करके छल किया था। तो यहाँ पर नागमती कहती है कि जिस प्रकार नारायण ने वामन का रूप धर करके और राजा बलि को छल लिया, वैसे ही ये तोता मेरे लिए काल रूप में आया है। मुझे लग रहा है कि ये तोता मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस तोते ने छल करके और मेरे प्रियतम को ये लेकर चला गया है। जिस प्रकार विष्णु जी द्वारा राजा बलि छले गए, उसी प्रकार से नागमती कहती है कि मैं तोते के द्वारा छल कर ली गई हूं, अर्थात मेरे साथ भी वैसा ही धोखा हो गया है। मेरे प्रियतम को वो छल करके वह हीरामन तोता बहला फुसला कर अपने साथ लेकर चला गया है। तो इस पर बात करते हैं इधर वापस एक एक पंक्ति पर। नागमती चित उर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि कीन्ह न फेरा। यानी नागमती चित्तौड़ में प्रतीक्षा करती हुई रास्ता देखती है, किसका? रतन सेन के वापस आने का। जब रतन सेन पद्मावती की खोज में, पद्मावती की खोज में सिंहलदीप की ओर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। तब तब क्या होता है? नागमती चित्तौड़ में उनका इंतजार करते हुए राह देख रही है, राह देखती है। पीऊ जो गए पुनि किन्ह न फेरा। यानी प्रियतम, नागमती कहती है कि प्रियतम एक बार गए सो गए, पुनः नजर घुमाकर ही नहीं देखा। वो नागमती कहती है प्रियतम एक बार चले गए, फिर मुड़कर भी नहीं देखा, मुड़कर भी नहीं देखा। नागर काहू नारी बस परा। यानी नागमती कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि रतन सेन वहां जाकर के किसी चतुर नारी के वश में पड़ गए हैं। नागमती को ऐसा महसूस होता है
होता है कि रतन सेन वहां जाकर किसी नागर नारी जो आया है वो चतुर नारी के लिए, और कोष्टक में हम जानते हैं सब कि वो चतुर नारी कौन है, पद्मावती। किसी चतुर नारी यानी पद्मावती के वश में हो गए हैं। मोर पीऊ मोसो हरा, उसी ने मेरे प्रियतम को मेरे से हर लिया या मेरे से दूर कर दिया है। तेई तेई किसके लिए आया है? उसी चतुर नारी के लिए। यहाँ पर ये पंक्ति देकर के पूछा जा सकता है, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। इसमें तेई शब्द किसके लिए आया है? तो उस चतुर नारी के लिए, अर्थात पद्मावती के लिए, जिसकी खोज में रतन सेन निकल गए थे और नागमती यहाँ वियोग में पीड़ित हो रही थी। उसी चतुर नारी ने मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया या दूर कर दिया, दूर कर दिया। आगे क्या कहती है? सुआ काल होई लेग पियू, यानी सुआ यानी हीरामन तोता मेरे लिए तो मृत्यु के समान बनकर आया। मेरे लिए क्या बनकर आया? नागमती कहती है, नागमती कहती है कि तोता मेरे लिए काल बनकर काल बनकर काल बनकर आया और पियू नहीं जात जात बरु जीव। यानी वो कहती है कि मेरे प्रियतम नहीं जाते, और जाते तो मेरे को मेरा जी अपने साथ ले जाते, या मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाती तो कोई बात नहीं, मेरे प्रियतम को नहीं ले जाता। उसने तो काल से भी बड़ा खतरनाक काम किया कि मेरे प्रियतम को लेकर गया तो मृत्यु जैसा मुझे दंड देकर चला गया। प्यू नहीं जात जात बरु जीव, यानी मेरे प्रियतम नहीं जाते तो ठीक था, और जाते तो मेरा जी साथ ले जाते, अर्थात मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो जाती तो भी मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। एवं मेरे प्रियतम को अपने साथ लेकर चला गया। मेरे प्रियतम न जाते और गए तो मेरे अंतर्मन साथ ले जाते, या ये तोता
मृत्यु दे देता तो भी ठीक थी, मृत्यु दे देता तो भी अफसोस न होता, अफसोस न होता। उसने तो वो छल किया जिससे कि मेरे प्रीतम को ले गया, मेरे जीवन मेरे प्राणाधार को ले गया। अब मैं मेरे प्राणों के आधार के बिना जीऊं तो कैसे जीऊं, ऐसे नागमती कहती है। भयउ नारायण बाबन करा, राज करत राजा बलि छरा। जिस प्रकार विष्णु जी ने द्वारा राजा बलि को स्वर्ग का राजा बनने के स्थान पर पाताल लोक पहुंचा दिया था, लोक पहुंचा दिया था, उसी प्रकार जिस प्रकार विष्णु जी ने क्या किया, छल करके राजा बलि को स्वर्ग का राजा बनने के स्थान पर पाताल लोक पहुंचा दिया था, उसी प्रकार मेरे प्रियतम को इस सुए ने मुझसे करके मेरे साथ छल कर दिया, यानी मेरे प्रीतम का साथ मेरे लिए स्वर्ग के जैसा था, उससे दूर करके मुझे वियोग की अवस्था में पहुंचा दिया जो पाताल लोक के समान है। नागमती कहती है, करण पास लीने हु के छंदू, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछो जियई किमि गोपी, सारस जोरी कौन हरी मारी व्याधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हो भई विरह काल मोही दीन। कर्ण यानी राजा कर्ण, राजा कर्ण और इंद्र की भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कर्ण बड़े महादानी के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कथा किस प्रकार है देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। छंदु यानी छल छंद या धूर्तता, धूर्तता के साथ, और झिलमिल यानी कवच, बहुत महत्वपूर्ण है। झिलमिल का अर्थ क्या है? कवच। झिलमिल यानी कवच। अपसवा यानी चल दिया, अपसवा यानी साथ लेकर चल दिया या चल लिया, और पिंजर यानी पंजर या ठठरी, केवल ढांचा रह जाए हड्डियों का। और गरुड़, गरुड़ यानी अक्रूर को गरुड़ा अवतार भी कहा जाता है। जो अक्रूर जी थे जिन्होंने मथुरा लेकर गए थे जो श्री कृष्ण को, कहां से? ब्रज से, वृंदावन से श्री कृष्ण को पहली बार मथुरा ले जाने का काम जब वे आए थे, अक्रूर जी अपने रथ में उनके साथ बिठा कर लेके गए, तभी से गोपियों का विरह शुरू होता है। और नागमती कहती है कि मेरी भी यहाँ पर ऐसी स्थिति है। कर्ण वाले उदाहरण की अंतर कथा इस प्रकार है। क्या है कर्ण वाली कथा? महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म
कवच और कुंडल एवं 5 अमोघ बाणों के साथ हुआ माना जाता है। और जब पांडवों व कौरवों की लड़ाई हुई तब इंद्र को भय हुआ कि ये कर्ण के पास जो हथियार है उनसे वो कर्ण इंद्र के पुत्र अर्जुन को मार देगा, क्योंकि अर्जुन और कर्ण में बड़ी भयंकर वाली दुश्मनी थी। तो कर्ण उनके पुत्र अर्जुन को मार देंगे। तब इंद्र ने छल वाला काम किया, ब्राह्मण का किया वेश धारण, और उन्हें पता था कि कर्ण इतना बड़ा दानी है कि जान भी मांग ली जाए तो मना नहीं करेगा। तो उन्होंने जाकर के और कहा कि तुम अपने कवच कुंडल और अमोघ बाण मुझे दे दो। तब कर्ण को पता था कि ये देने के बाद मेरा जीवन रहना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने भी सब दान कर दिए। वहां से दान लेकर इंद्र जैसे ही रवाना हुए तो उनका रथ वहां पर धंस गया, आगे नहीं चला। तब उस दान के भार को इंद्र को कुछ कम करना पड़ा, अमोघ बाण वापस देना पड़ा। तब कर्ण ने सोचा कि ठीक है, एक तो मेरे पास हथियार आया जिससे मैं अपने दुश्मन अर्जुन को मार सकता, लेकिन श्री कृष्ण युद्ध में खड़े थे, अर्जुन को कैसे मारने। उनके पास अनेक ऐसी चालें थी जिनसे वे बार बार अर्जुन को बचा रहे थे दुश्मनों से। तो उन्होंने कर्ण को मजबूर कर दिया कि घटोत्कच और भीमसेन पर कर्ण को वो अमोघ बाण चलाने पड़े, और कर्ण फिर खुद अर्जुन के हाथों मारा गया। इस प्रकार इंद्र के छल के कारण ही कर्ण है वो अर्जुन से हारता है, नहीं तो कर्ण बहुत ही बड़ा बलशाली व्यक्ति था, वो अर्जुन से हारने वाला नहीं था। करण पास लीनहु के छंदु विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। अर्थ क्या होगा? नागमती कहती है कि जिस प्रकार इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को कर्ण से बचाने के लिए छल किया, इसी प्रकार हीरामन तोता छल करके मेरे प्रियतम को ले गया, को ले गया। और करण पास लीने है के छंदु विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु, यानी इंद्र उस कवच कुंडल और अमोघ बाणों को प्राप्त करके बड़े खुश हुए थे, वैसे ही हीरामन तोता भी अपने साथ मेरे प्रियतम रतन सेन को ले जाकर के और पद्मावती को सौंप कर बड़ा खुश हुआ, और उसी का मुझे बड़ा दुख है। वह भी इंद्र की तरह करके बड़ा आनंद करता है। इंद्र ने क्या कहा? इंद्र इंद्र ने झिलमिल, झिलमिल का अर्थ है कवच और कुंडल, कवच कुंडल लेकर के जिस प्रकार इंद्र प्रसन्न हुए थे वैसे ही ये तोता प्रसन्न हो रहा है। ये छल करके लिखा है या कवच लेकर, ऐसे कवच
छल करके के छल करके कवच लेकर। अब क्लियर हो जाएगा कि छल कौन सा किया, कवच लेने का। जो झिलमिल है उसका अर्थ है कवच। और आनंद इंद्र किसमें महसूस करते हैं, ब्राह्मण का उन्होंने रूप धरा और कवच कुंडल बाण आदि कर्ण से ले लिए थे छल के द्वारा, और ये निश्चिंत हो गए थे कि अब तो मैं अपने पुत्र को बचा ही लूंगा, कर्ण के हाथों वो नहीं मारा जाएगा। तो उसी प्रकार से नागमती कहती है कि ये तोता भी प्रसन्न हो रहा है मेरे प्रियतम को मुझसे दूर ले जाकर पद्मावती को सौंप कर। मानत भोग गोपी चंद भोगी ले अप्सवा जलंधर जोगी। नागमती कहती है कि जिस प्रकार राजा गोपी चंद को राजभोग से दूर कर जलंधर नाथ ने जोगी बना लिया, एवं लिया उसी प्रकार तोते ने मेरे प्रियतम रतन सेन को भी हमसे दूर कर दिया, लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी कठिन विचो जिहि किमि गोपी। यानी जिस प्रकार अक्रूर ने श्री कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले जाकर क्यों मैं सपने के लिए छोड़ दिया, प्रकार हीरामन ने तेरे प्रियतम हे दुखी किया है, दुखी किया है। जिस प्रकार हीरामन ने है, जिस प्रकार श्री कृष्ण को अक्रूर ने ले जाकर गोपियों को विरह में दुखी किया, उसी प्रकार इस हीरामन तोते ने नागमती को उसके प्रियतम रतन सेन को उससे दुखी करके दूर कर दिया। सारस जोरी कौन हरी मारी बियादा लीनह। आगे नागमती दुखी होकर कहती है, नागमती दुखी होकर
कहती है, क्या कहती है कि हे तोते, तुमने ये क्यों किया? इस प्रकार से तुम हमारे प्रीतम को ले जाकर हमारी जो सारस के समान जोड़ी थी उसे दूर कर दिया। सारस की जोड़ी कभी अलग नहीं होती, हम तो वैसे ही जोड़ी के रूप में रहने वाले थे। मैं अपने प्रीतम रतन सेन के साथ हमेशा रहने वाली थी। तुमने मुझे उनसे विलग किया। इस सारस की जोड़ी से अलग करने की बजाय तुम मुझे खड़क मार कर मार देते तो अच्छा होता। यह विरह मुझे क्यों दिया? कि हे हीरामन, तुमने हमारी सारस जैसी जोड़ी को अलग क्यों किया? अलग क्यों किया? ऐसी जोड़ी को अलग क्यों किया? अगर तुम चाहते तो मुझे मार देते तो कोई बात नहीं, लेकिन यह विरह का जो उनकी आग जो दी है, सारस के समान हमारी जो जोड़ी थी उसे अलग किया है, ये सही नहीं था। इसकी जगह तुम मुझे खड़ग से मार देते तो अच्छा रहता। अच्छा रहता यानी तुमने मुझे अपने प्रीतम से अलग किया, उसकी बजाय खड़क से मार देते तो अच्छा रहता। झुरी झुरी पिंजर हो भई विरह काल मोही दीनह। यानी क्या कह रहे हैं? जायसी नागमती के शब्दों में कहते हैं कि इस विरह काल में या विरह रूपी काल की अग्नि में जल करके झुर झुर के मेरा शरीर केवल पंजर सा रह गया है, ठटरी सा रह गया है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, उसमें बिल्कुल भी अब सत्व का गुण नहीं बचा है। इस विरह अग्नि में जल जल कर इस विरहिणी का, इस विरह अग्नि में जल जल कर इस विरहिणी का शरीर केवल हड्डियों का या पंजर मात्र रह गया है, उसमें तो बिल्कुल नहीं बचा, नहीं बचा। मेरा प्रियतम मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। इस प्रकार की मेरी स्थिति हो चुकी है। तो हे हीरामन, तुमने ये धोखा मेरे साथ, ये छल मेरे साथ क्यों किया? इस प्रकार की अंतर कथाओं के साथ जायसी नागमती के वियोग का बिल्कुल जीवंत वर्णन करते हैं।